ठीक है, स्क्रीन शेयर हुआ है ना? यस सर। ठीक है। आज हम दो चीज़ देखते हैं ना, तो एक दो थोड़ा सा टॉपिक्स, छोटा सा टॉपिक्स है। एक तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है? हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी इन सिस्को स्विच, ठीक है। डीएचसीपी आपको सबको पता है, डीएचसीपी क्या होता है ऑलमोस्ट, ऐसा तो नहीं है कोई जिसको डीएचसीपी ना पता हो। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल पता है ना सबको? जी सर, पता है। हाँ, जी ठीक सर। है, ठीक है। तो अब डीएचसीपी आपको पता है कि ये डायनामिकली आईपी प्रोवाइड करता है किसको? होस्ट को, ठीक है। तो अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ 5-10 लोग हैं तो ठीक है, आप मैनुअली आईपी कर सकते हैं। बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े और भी या डेली का रूटीन, इंटरनेट का रूटीन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? मैनुअली आईपी ना दे करके आप क्या करते हैं? डीएचसीपी प्रोवाइड कर देते हैं, है ना? ठीक है। कोई और आए क्या? नहीं आए, ठीक है। तो डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करता है ये यूजर्स को, ठीक है। तो डोरा प्रोसेस वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, इस पे टाइम ज़्यादा ना दे करके हम आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा डोरा प्रोसेस। डिस्कवर्ड ऑफर, ये क्या करता है? रिक्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी। एक्नॉलेज, ठीक है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज, ये होता है डोरा प्रोसेस। आप देख लीजिएगा। डीएचसीपी का पोर्ट नंबर देख लीजिएगा किस पोर्ट पे ये काम करता है, ठीक है। डीएचसीपी क्या है? आर्प का रिवर्स है। आर्प क्या करता है? आर्प हम लोग पढ़े थे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? आईपी टू मैक फाइंड करता है, ठीक है। आर्प प्रोटोकॉल यानी आपका आईपी टू मैक फाइंड करता है। डोरा प्रोसेस कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? रार, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? मैक टू आईपी फाइंड करता है। इसमें मैक पता रहता है और मैक से आईपी लेता है, इसमें आईपी पता रहता है और आईपी से मैक लेता है, ठीक है। तो ये आपको देख लीजिएगा, इसको हम बड़े अच्छे से पढ़े हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डोरा प्रोसेस आप ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़े होंगे, वो पढ़े होंगे, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगर ना कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, अलग से इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। तो हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड कैसे करेंगे? ठीक है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड हम कैसे करेंगे स्विच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं? कॉन्फ़िगर मोड, यानी गो टू कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मोड जैसे ही बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉन्फ़िगर मोड क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच रहता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इनेबल लिखते हैं, ईएन लिख करके इंटर करते हैं। प्रिविलेज मोड आता है या ठीक है। प्रिविलेज मोड में आप क्या करते हैं? लिखते हैं कॉन्फ टी, इंटर करते हैं। फिर आता है क्या आपका? स्विच कॉन्फ़िग, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल मोड या
कॉन्फ़िगर मोड। इसमें आए हम कॉन्फ़िगर मोड में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप कॉन्फ़िगर मोड में आ जाएंगे और कमांड्स आप चला देंगे। अब कमांड लिख दे रहे हैं हम, कमांड फॉर DHCP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस मोड में रहेंगे आप, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉन्फ हो गया, स्विच हो गया, यहाँ पे कमांड लिख देंगे। तो यह है क्या, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आकर के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा एक छोटा सा कमांड है। यहाँ पे कलर्ड में हाईलाइट कर देते हैं, IP DHCP, हाँ DHCP, ये कमांड लिखेंगे और यहाँ पे पूल लिखेंगे। यानी आप DHCP करते हैं तो पूल, यानी आप जो पूल देते हैं, यानी पूल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने नेटवर्क IP सुना है 192.168, ठीक है, .10.0/24 का। तो ये क्या है, ये आपका नेटवर्क IP है। इस नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे, 254 होस्ट होंगे, और लास्ट वाला एक IP होगा 255, ये ब्रॉडकास्ट IP। तो यानी पूल इसको बोलेंगे कि इस नेटवर्क में जितने यूजर्स को वो DHCP प्रोवाइड करेगा। यानी DHCP कौन सी IP प्रोवाइड करेगा, ये 254 IP। 254 IP कहाँ से, 1 से लेकर के 254, यानी यही आपका इस नेटवर्क का पूल हो जाएगा। इस नेटवर्क का क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा। अब DHCP जो भी IP इस नेटवर्क का प्रोवाइड करेगा, इसी में से कोई एक IP प्रोवाइड करेगा, तो इस नेटवर्क का ये पूल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, पूल। पूल का नेम देते हैं, यानी जो आपका ये नेटवर्क है, ये इसका नेम देते हैं। जैसे नेटवर्क, जैसे आप नेटवर्क का IP हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप विलेंस बनाते थे, तो विलेंस का नंबर देते थे, तो यही IP मेन रहता है, लेकिन इसका नेम भी दे देते हैं, ठीक है। नेम, जो भी नेम, सेल्स एडमिन, वैसे ही। तो इस नेटवर्क का हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे। तो पूल दे देंगे और पूल का नेम दे देंगे, ठीक है, कि इस पूल का IP रहेगा। तो ये क्या करेगा आपको, कॉन्फ मोड तो है ही, ये आ जाएगा DHCP, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ पे जा करके अब नेटवर्क आप आइडेंटिफाई करेंगे कि DHCP जो IP देगा वो किस नेटवर्क का देगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल सा नेटवर्क, और यहाँ पे नेटवर्क IP, ठीक है, और इस नेटवर्क का सबनेट मास्क, यानी /24 है, तो यही आप सबनेट मास्क यहाँ लिख देंगे। और IP में और क्या देते हैं, IP देते हैं तो क्या देते हैं, IP, सबनेट मास्क, गेटवे, यही तो देते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेटवे देंगे। तो गेटवे को कैसे लिखते हैं, डिफॉल्ट रूट। डिफ़ॉल्ट रूट तो गेटवे ही होता है ना आपका, डिफ़ॉल्ट रूट। और आप क्या कर रहे थे, हम लोग एक विलेन बनाते थे और विलेन का एक IP देते थे, वही क्या हो जाता था हमारा, गेटवे। तो जो इस नेटवर्क की गेटवे, आप जो विलेन, जो नेटवर्क का गेटवे देंगे, यानी जो उस नेटवर्क विलेन के इंटरफेस को IP देंगे या राउटर के इंटरफेस को IP देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। तो गेटवे IP आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, IP, नेटवर्क, नेटवर्क सबनेट मास्क और गेटवे। तो आपको कंप्यूटर में ओपन करके ये सारी IP लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपको DHCP से जो आपने स्विच में कॉन्फ़िगर किया है सिस्टम, वो IP ले लेगा, ठीक है। तो फटाफट हम इस पे एक छोटा सा लैब कर लेते हैं। आज टॉपिक ज़्यादा है तो हम थोड़ा तेज़ करेंगे, है ना। तो इसी में कर लेते हैं IP आपका,
ठीक है। देखिए कल वाला एक ईथर चैनल वाला भी आपका कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें फटाफट एक लैब कर लेते हैं। लैब क्या करेंगे कि एक विलेंस बनाएंगे। देखिए हम टाइम बचाने के लिए एक काम करते हैं ना, ऊपर ये कमांड्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो यही कमांड्स हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। 2 स्विच ले रहे हैं, 3 स्विच ले रहे हैं, एसबीआई करा दे रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे कि एसबीआई मतलब डिफरेंट विलन का कम्युनिकेशन करा देंगे और आईपी क्या करेगा, वो आप स्विच से ले लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहीं पे हम क्या वो इसको कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक स्विच लिया, दूसरा स्विच लिया, तीसरा स्विच लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेयर 3 वाला एक स्विच लिया और 2 L2 का स्विच लिया। और लेयर 3 वाले स्विच में देखिए हमने वीलेंस बनाया है। इसमें वीलेंस स्विच का होस्ट नेम कर दिया, वीलेन 5 6 7 8, यानी 3 वीलेंस बनाए हैं और इन वीलेंस को इंटरफेस असाइन किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कर दिए है ना हमने, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरा स्विच लिया है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 5 6 7 आपका विलेंस बना लिए और इसको पोर्ट असाइन कर दिए। अब क्या किए हैं सर हमको शो नहीं हो रहा है। आपको शो नहीं हो रहा? नहीं सर। अभी तो आप मीटिंग में ज्वाइन हुई हैं, तो देखिए एक बार। नहीं सर, नहीं शो हो रहा है। फिर से रीज्वाइन होइए एक बार। सबको शो हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। एक बार रीज्वाइन होइए ऐसी। अच्छा सर। हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ ओके ठीक है। तो ये देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, विलेंस बनाया, विलेन को पोर्ट असाइन किया, विलेन बनाया, विलेन को पोर्ट असाइन किया, विलेन बनाया। यहाँ लेयर 3 पे पोर्ट असाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ से यूजर्स बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसको राउटिंग यहाँ पे कराएंगे। और यहीं पे हमने क्या किया, विलेंस को आईपी दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक ऐसे ही टोपोलॉजी बना लेते हैं। ये हो गया आपका L2 स्विच, ये आपका L2 स्विच, स्विच 1 स्विच 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक L3 स्विच ले रहे हैं, ठीक है। और L3 स्विच लिया, ठीक है। यहाँ पे L3 स्विच ले लिया। अब क्या करेंगे हम इनको कनेक्टिविटी दे देंगे और किसके पोर्ट के थ्रू, ट्रंक पोर्ट के थ्रू। तो इसमें हमने ट्रंक बनाया होगा, देख लीजिए। हाँ देखिए लास्ट के 23 और 24 को ट्रंक बनाया, 23 24 को बनाया, यानी इसमें ट्रंक भी बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इनको 23 24 ट्रंक से कनेक्ट कर देंगे और इसमें सारा बैलेंस बना देंगे और आपका साइन कर देंगे। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो हम लोग पूरा लैब कर चुके हैं, तो हम सिंपल सा इसको ले चल रहे हैं और बस रन कर दे रहे हैं, ठीक है। स्विच 1 में ये हमारा स्विच 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको रन कर दे रहे हैं, इनेबल। अब देखिए कहाँ से आपका है, कॉन्फ्टी से है, तो हाँ ठीक है, तो यहीं से हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा आपका सारा विलेंस बना दिए, विलेंस को पोर्ट असाइन कर दिए और स्विच का होस्ट नेम भी चेंज कर दिया। ये हमारा स्विच 1 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्विच 2। इनेबल कॉन्फ से है तो सिंपल सा हम यहाँ कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्विच 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने स्विच 1 का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, स्विच 1 2 का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो वीलेंस बनाएं उस वीलेन का राउटिंग यहीं कराएंगे, तो आईपी का दे देंगे इंटरफेस यहीं पे। तो इस वीलेंस की आईपी यहीं दे देंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया, ये सारा आपने आईपी दे दिया हुआ है और आईपी राउटिंग भी चला दिया है। ठीक है, ये देखिए जो कमांड आपको L3 बनाता है वो भी यहाँ पे चला दिया है। तो टाइम बचाने के लिए किया हुआ है हमने, आपको इनेबल, ठीक है, ये हमने आईपी राउटिंग चला दिया और क्या किया। अब हम क्या करेंगे, इसका फटाफट वो करते हैं, क्रॉस केबल लेते हैं 23 और 23 इसका जोड़ देते हैं, ये ट्रंक से कनेक्ट हो गया। फिर एक और क्रॉस केबल लेते हैं 24 और 24 फटाफट हो गया आपका। ठीक है, अब एक चीज़ और करेंगे हम कि अब हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो DHCP कॉन्फ़िगर यहीं इजी पे कर दे रहा है। L3 स्विच एक और स्विचेस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हाई ज़्यादा रोक लेते हैं, तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, DHCP किसी पे भी आप बना सकते हैं, कोई नहीं, तो हम यहीं पे DHCP भी आपका कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो DHCP का हमारे पास क्या है, 3 नेटवर्क है ना, तो हमारे पास जो वीलेंस हैं आपके 3 विलेंस, यानी विलेंस आपके जो ये देखिए यहाँ पे टोपोलॉजी बनाया हमने, यानी आपका 5 भी नेटवर्क है, 6 भी नेटवर्क है और 7 भी नेटवर्क है। ठीक है, यानी 7 है, 6 है और 5 भी है। देखिए तो हमारे पास कितने हैं आपके, 3 नेटवर्क्स हैं, तो 3 नेटवर्क 3 विलेंस है तो 3 नेटवर्क्स लेने पड़ेंगे, यानी DHCP आपको 3 नेटवर्क के लिए बनाने होंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए कॉन्फ में जाना है, हमने लिखवाया अभी आपको, कॉन्फ में जाना है और यहाँ पे क्या लिखना था, IP DHCP, यहाँ पे क्या लिखना था, पूल, और किसके लिए बना रहे हैं, नेटवर्क 5 यानी VLAN 5 के लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ नेम हम बोले थे कि नेम जो होना चाहिए थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। तो पूल 5 मतलब 5 नंबर VLAN के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका DHCP आ गया आपका DHCP कॉन्फ़िगर मोड में। अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, नेटवर्क और नेटवर्क के लिखने के बाद नेटवर्क IP देंगे। तो IP दे रहे हैं हम 192.168.5.0, ये हमारा क्या हो गया, नेटवर्क हमने ले लिया। अब सबनेट मास्क लिखना है 255.255.255.0। अब ये हो गया, हमने नेटवर्क दे दिया और नेटवर्क की IP दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, गेटवे। अब हमने जो गेटवे देना है वो गेटवे देंगे। तो गेटवे हम कौन सा देंगे, यहाँ देखिए हमने विलेन का जो IP दिया है, यानी 5 की जो IP दी है, तो क्या दी हुई है 5.254, तो यही हमारा गेटवे हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट रूट राउटर, सॉरी डिफ़ॉल्ट राउटर में क्या हो जाएगा 192.168.5.254, लास्ट वाली IP हम लोग देते हैं, हमने यहाँ पे भी इसको दे दिया। यहाँ पे भी आप DNS भी लिख सकते हैं, आप DNS सर्वर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारा आप लिख सकते हैं, बट क्या है हमारे पास अब इंटरनेट चलाना नहीं है, हमको बस राउटिंग कराना है, इसीलिए हमारा गेटवे से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमको डोमेन अभी चाहिए नहीं। तो हमने क्या किया, पूल 5 के लिए कर दिया, सेम ऐसे ही आप एग्जिट हो जाएंगे। अब किसके लिए करेंगे, पूल 6 के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है, Yes, sir. हाँ, ये 6 के लिए करेंगे, हमने नेटवर्क 6 का कर दिया और हम चेंज कर दिए। और हम अब यहाँ डिफ़ॉल्ट राउटर लिखेंगे, कौन सा, यहाँ पे इसका। अब ये हमारा क्या हो गया, 6 के लिए हो गया।
फिर हम ऐसे ही किसके लिए कर लेंगे, 7 के लिए, 7। अब डिफ़ॉल्ट राउटर कर लेंगे हमारा 7। ये हमारा अब क्या हो गया, आपका DHCP इसमें इनेबल्ड आपने कर दिया बड़े अच्छे से। ठीक है, कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने ट्रंक बना के सारा जोड़ दिया। अब आपको IP नहीं देना पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए, PC लीजिए, इधर लेते हैं हम एक किसके लिए, 5 के लिए, एक 6 के लिए और एक 7 के लिए। इधर लेते हैं 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। ठीक है, दोनों ले लिया। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए, केबल लीजिए और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब क्या कीजिए, सिर्फ इतना काम कीजिएगा। आपको DHCP ऑन करना पड़ता है, तो जाइएगा यहाँ पे IP पे लिखिएगा और यहाँ जो स्टैटिक है देते थे, अब यहाँ पे DHCP ऑन कर दीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। यहाँ पे भी जाइएगा सारे सिस्टम में, डेस्कटॉप, IP, DHCP, डेस्कटॉप, IP, DHCP। ठीक है, डेस्कटॉप, IP, DHCP, डेस्कटॉप, IP, DHCP, डेस्कटॉप, IP, DHCP। हमने कर दिया। एक चीज़ और देखना था, अगर मान लीजिए कि अगर आपका एडमिन बोलता है कि आप एक काम कीजिए कि जो आप नेटवर्क की, अगर सपोज कीजिए इस नेटवर्क की, सपोज कीजिए कि हम सॉरी, जैसे बोलते हैं आपको अगर बोला जाए कि आप ठीक है, आप जो ये लिखेंगे, आप जो ये IP देंगे, वहाँ उसमें से 20 IP या 30 IP या 50 IP स्टैटिक रख लीजिएगा। आपको बोलता है कि आपके एडमिन बोलते हैं कि आपने जो ये नेटवर्क 192.168.5.0/24 का जो नेटवर्क है, इसमें IP 1 से लेकर के 50 तक को आप रिजर्व रखिएगा, यानी इसको किसी मशीन का ना मिले। यानी ये स्टैटिकली देना है हमको, जैसे प्रिंटर को देना है, किसी फ़ोन को देना है, किसी एडमिन का IP फिक्स रखना है, उसको देना है। तो यानी अगर होस्ट है उसको मिले कौन सी IP, 51 से लेकर के 253 तक, क्योंकि आपने जो रूट ये भी तो दिया है ना, एक IP तो आपने क्या किया है, गेटवे को दे दिया है। तो कोई नहीं, आप उसको रखे रहिएगा, वो ले लेगा। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो IP मिले ये यहीं से मिले। ठीक है, तो क्या करेगा ये कि आपको क्या करना है, इस एक्सक्लूड का कमांड चलाना है। तो यानी आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िग मोड में जा कर के IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, कहाँ से कहाँ तक एक्सक्लूड करना है, यानी 1 से लेकर के, यानी 192.168.5.1 से लेकर के 5.50 तक आपको एक्सक्लूड करना है। तो मतलब क्या होगा, वो पूल क्या करेगा, वो IP इस पूल का यहाँ से यहाँ तक IP क्या करेगा, वो एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें चलेंगे, कमांड चलाएंगे। DHCP यहाँ बनाया है, तो आइए आप conft में कीजिए और क्या लिखिए, IP DHCP। ठीक है, एक्सक्लूड एड्रेस कहाँ से कहाँ तक करना है, 192.168.5.1 से लेकर के 192.168.5.30, यानी 1 से लेकर के 30 तक हम क्या कर लेंगे, रिजर्व रख लेंगे। अब DHCP देगा IP सिस्टम को तो 31 के बाद ही देगा। ठीक है, 1 से 30 तक आपका IP रिजर्व रख लेगा, वो स्टैटिकली लेगा। तो हमने क्या किया,
एक्सक्लूड कर दिया। दूसरे नेटवर्क का एक्सक्लूड करेंगे, 6 वाला, 6 वाले का भी यहीं से कर ले रहे हैं, इसको भी ये भी 30 करेगा, तो इसकी नेटवर्क चेंज कर दीजिए। ये 6 का हो गया। फिर आ जाइए कौन सा, 7, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, अब आपने डीएचसीपी दे दिया और जो आईपी एक्सक्लूड करना है उसको भी बता दिया। अब क्या कीजिए कि आप सिस्टम से हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए विलेन हमारा 3 से लेकर के 7 तक कौन है, विलेन हमारा 5 है। तो ये हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कलर्ड कर दीजिएगा, आपको पता लगेगा। ये वाला आपका 5 है, तो ये इसको ये 5 कर दीजिए, ये भी 5 कर दीजिए, ठीक है। दूसरा कलर ले लीजिए, ये 6 कर है, तो इसको भी एक कलर ले लीजिए 6, और ये भी आपका 6। एक और कलर ले लीजिए, कोई और कलर ले लेते हैं, हाँ ये ले लीजिए। ये आपका 7 और ये आपका 7, ठीक है, इससे पता चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दे रहे हैं विलेन 5 कॉपी विलेन 6 और विलेन 6, ठीक है। कलर इधर है, सेम सेम विलेन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट करेंगे। 3 से लेकर के 7 तक आपका 5 है, तो यहाँ जाइए और 3 में कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या हो गया आपका, विलेन 5 से कनेक्ट हो गया। अब आ जाइए 8 से 12 और 13 से 17, तो आप आ जाइए स्टेट, सॉरी ये केबल हमने गलत ले लिया, अब देखिए ध्यान दीजिए, आपका स्टेट रहेगा ना, आप लीजिए और यहाँ से क्या करना आपने 3 में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आइए, और दूसरा क्या था 8 से 12, तो 8 कर दीजिए, और एक क्या था 13 से ना, 13 से, हाँ। तो आप क्या करेंगे इसका, ये आपका हो गया, ये 3 से 5 वाला हो गया, ये 8 से ये हो गया, 13 से 7 वाला हो गया, ठीक है। सब ठीक यस है ना। सर, यस सर, यस सर। अब देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे इसकी आईपी, देखिए क्या दिया हुआ है ये, अगर हम इसकी आईपी देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसने आईपी दे दिया है। कौन सा दिया है, 31 से ले लिया है, ठीक है। अब हमको मैन्युअली आईपी नहीं देना पड़ा, डीएचसीपी पे इसने आईपी ले लिया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आपका क्या हो गया, रूट बन गया होगा, शो आईपी रूट बन गए होंगे, कम्युनिकेशन आपके हो रहे होंगे। यानी अगर हम यहाँ से इसकी आईपी देख लेते हैं तो इसकी आईपी क्या होनी चाहिए, ये क्या लिया है 7.32 लिया है, और ये भी 6.32, इसमें 31 है और ये 32 है, ठीक है। तो आप चलिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट निकालिए, पिंग कराइए 192.168 डॉट कौन सा 5.2 ये हो जाएगा। ये पिंग करने लगेगा, ये कर रहा है, ये 32 है, इसका 5 डॉट, फिर आ जाइए 6.32, पहला पैकेट लॉस होता है, फिर पिंग होने लगता है, होने लगा। जी सर। फिर 7 का करा के देख लीजिए। तो ऐसे आप स्विच में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डीएचसीपी। तो ऑलमोस्ट राउटर में भी कर सकते हैं, स्विच में भी कर सकते हैं, आप अलग से एक सर्वर बना के भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आज
ऑलमोस्ट हमारा एक्सेस पॉइंट पे भी डीएससीपी हो जाता है, तो आप जहाँ कर सकते हैं यू आर फ्री। तो ये आपका डीएससीपी हो गया, ठीक है। डीएससीपी क्लियर है। यस सर। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम कल सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, स्विच में सिक्योरिटी। तो हम स्विच में जो सिक्योरिटी था हमारा, ठीक है, हाँ, स्विच में जो सिक्योरिटी था हम क्या बताए थे आपको, एक स्विच टू स्विच, ठीक है, पहला। दूसरा हमारा स्विच टू इन डिवाइस, ठीक है। सपोज कीजिए, देखिए अब हम पहला करेंगे, ठीक है, स्विच टू स्विच। आज हम पहला करेंगे स्विच टू स्विच। तो हमारा पहला हो जाएगा स्विच टू स्विच सिक्योरिटी हम कैसे करते हैं, स्विच टू स्विच, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा ऐसे हम इस एसटीपी आप लोग पढ़े ही हैं, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। एसटीपी एक बार और कह रहे हैं, इसको क्लियर कर लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो फिर बोलिएगा, फिर से हम क्लास ले लेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, एक आपका क्या बनेगा, रूट स्विच बनेगा, है ना। आपका रूट पोर्ट बनेगा, रूट पोर्ट बनेगा, डेजिनेटेड पोर्ट रूट स्विच का बन जाएगा। इसी में से हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये 1 है इसका मैक, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका ये वाला पोर्ट्स क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। यही होता था रूट स्विच, इलेक्शंस होते थे, सारा हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखिए, अब समझिए कि अब आपका ये जो एक्सेस स्विच है, ये आपका जो है एक्सेस स्विच है, ये भी एक्सेस स्विच है, ये आपका कोर स्विच है। तो ये आपके किस में होंगे, ऐसे होंगे, आपका एक सर्वर रूम में होगा, ऐसे आपके रैक होंगे, रैक में क्या हो जाते हैं, माउंट हो जाते हैं ये स्विच। सपोज कीजिए ये आपका ये स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्विच 1 हो गया। एक और आपका माउंट हो जाता है इस तरह से, स्विच 2 हो गया, ऐसे ही माउंट हो जाता है, ये आपका स्विच 3 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है। अब इसमें से केबल निकल के आते हैं, और अगर सपोज कीजिए ये आपके ऑफिस है, आपका केबिन है, ये अदर सबका यानी ऐसे केबल रहता है, यहाँ से केबल आते हैं निकल करके ऐसे, और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे प्रिंटर लग जाता है, यहाँ पे और भी कोई डिवाइसेस लग जाती है, तो यानी एक आईओ पोर्ट दे देता है, यहाँ पे भी आईओ पोर्ट दे देता है। तो मल्टीपल आईओ पोर्ट्स रहते हैं, और उस आईओ पोर्ट का सीधे कनेक्शन कहाँ रहता है, सर्वर रूम से कनेक्शन रहता है। तो सर्वर रूम क्या है, फिजिकली भी प्रोटेक्टेड रहता है, सब कोई जा नहीं पाता है ना। आपको कल भी बताए थे, सर्वर रूम में सब कोई नहीं जा सकता, यहाँ कैमरेज होते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी रहती है। लेकिन आप केबिन में तो आ सकते हैं ना, आप केबिन में है तो यहाँ तो यूज़ कर सकते हैं। और ये पोर्ट का कनेक्शन सीधे कहाँ है, आपके सर्वर रैक से है, सर्वर रूम में जो रैक है आपका, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यानी आपका जो सर्वर है यहाँ से तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यानी हैक हो सकता है, या उसमें कोई यूज़र घुस करके कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब भले ही वो ना जाए, बट देखा जाए तो ये यहाँ से तो जा ही सकता है अंदर। तो कैसे जा सकता है, ये चीज़ हम देखेंगे कि कैसे अपने डिवाइस से वो अंदर जा सकता है, कैसे और डिवाइसेस यूज करके जा सकता है। तो हमारा क्या है, स्विच टू स्विच सिक्योरिटी, कैसे आपका डेटा यानी इस स्विच में जो भी ट्रैफिक आएंगे, कैसे वो यहीं बैठे बैठे वो देख लेगा, रीड कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो सपोज कीजिए कि आप कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है, वो आया घर से और उसने क्या किया कि एक स्विच लेके आया, ठीक है,
स्विच लेके आया, और स्विच जब लेके आएगा तो स्विच में क्या होता है, एक प्रियोरिटी होती है और मैक सारे स्विचेस में है। अभी इसमें सारे बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी में है, ठीक है, या जो भी है इसमें। तो ये क्या करेगा, यहाँ देखिए ये क्या करेगा, प्रायोरिटी लेके आएगा, और जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, इसकी प्रायोरिटी क्या करेगा, चेंज कर देगा। मिनिमम प्रायोरिटी कर सकता है। मान लीजिए देखेगा, अरे इसमें प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है, ये कर लेगा ज़ीरो, और जैसे ही ज़ीरो करेगा और यहाँ पे इसकी स्विच की प्रायोरिटी इसने कर दी जीरो, और अपना स्विच यहाँ पे लाया और झोले से निकाला और सीधे इस आईओ पोर्ट में इंसर्ट किया, और जैसे ही इंसर्ट किया अब ये स्विच क्या करेगा, एक हेलो मैसेज भेजेगा, कहाँ, इसके सर्वर जो स्विचेस कनेक्टेड है। और जैसे ही हेलो मैसेज सेंड करेगा तो ये अब सारे स्विच क्या करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और फिर से इलेक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्शंस होंगे तो सबसे पहले इलेक्शन किसके बेस पे होते हैं, प्रियोरिटी के बेस पे। और देखेगा ये तो इसका हेलो मैसेज में इसकी प्रियोरिटी क्या है, जीरो है, यानी सबसे लेस है, तो तुरंत इसको क्या बना देगा, रूट स्विच, और बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन रूट स्विच। अब आपको पता है कि ट्रैफिक कहाँ से जाता है, सारा रूट स्विच होकर के। अब ये क्या करेगा, कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी भेजेगा, ट्रैफिक जाएगा रूट स्विच में, रूट स्विच से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एक स्पैन पोर्ट बना देगा, और जितने भी ट्रैफिक आएंगे इसमें वो क्या करेगा, किसी सर्वर में उन सारे ट्रैफिक को स्टोर कर लेगा, या उसमें और भी सारे चेंजेस हो करके सर्वर में घुस करके इंटरनेट में इसके डिवाइसेस में इन करके वो कुछ भी और भी चेंजेस कर सकता है, या कुछ भी हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, जी सर। ठीक है। यस तो सर। जैसे कैसे चेंज करता है वो हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली लाइव देख लें। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्विच है, ये हम सर हाँ बोलिए। सर 5 मिनट अब देख सकते हैं, प्यास लगी है। प्यास लगी है, पी लीजिए पानी। ठीक है सर। ठीक है, तो हम इसका तब तक हम पी के आइए पानी, हम तब तक ये मैक लिख रहे हैं इसका। तो ये इसका मैक हो गया कॉपी, ये सॉरी यहाँ पे मैक लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या किया हमने, मैक इसका लिख दिया। अब देखिए यहीं से डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सबकी सेम है ना, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि कौन सा स्विच रूट बनेगा, कौन सा आपका नॉन रूट स्विच बनेगा। तो जिसका सबसे लेस मैक रहेगा वो क्या हो जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी लगभग सबकी सेम है। तो अब देखिए सबसे लेस मैक 0001 003 00E, तो सबसे लेस इसका है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा कनेक्टिविटी दे रहे हैं इसकी, इसको फास्ट कर दीजिए, ये आपका इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसका मैक है, तो इन दोनों का मैक सेम होना चाहिए, तो आपका रूट स्विच बन जाएगा। तो शो स्पैनिंग ट्री देखेंगे तो देखिए इसका मैक रूट स्विच का और रूट इसका अपना लोकल मैक दोनों सेम है, यानी ये क्या है आपका रूट स्विच, क्या रूट स्विच। ठीक है, तो रूट स्विच मिल गया, बाकी सारे नॉन रूट स्विच मिल गए। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये है। तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा आपका,
यानी ये ब्लॉक इसका पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा, ये इसका मैक्सिमम पोर्ट ब्लॉक होगा। तो यहाँ तो आप तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा कि अब कोई मेरे को शो बाहर नहीं से, हो रहा है, हाँ हेलो, उसका कुछ शो नहीं हो रहा है। फिर से वो कर लीजिए ना आप, आपके लैपटॉप में बग्स आ जा रहे हैं, तो आप रिकनेक्ट कर लीजिए एक बार। ठीक है सर। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि अगर कोई बाहर से आता है और एक स्विच लेके आता है, ठीक है, और इसका देखिए प्रियोरिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इसकी प्रियोरिटी कितनी है, सबकी प्रियोरिटी यही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी है, तो सबकी प्रियोरिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम इनकी प्रियोरिटी भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये प्रियोरिटी है, ठीक है। अब इसकी भी प्रियोरिटी आप देखेंगे, इसकी भी प्रियोरिटी वही है, बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही आती है, तो एक अभी दिखाएगा नहीं, शो स्पैनिंग ट्री देखेंगे तो अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये किसी सिस्टम से कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी क्या है, इसके पोर्ट्स क्या है, ब्लॉक मोड्स में, और जब ब्लॉक मोड्स में तो आप हुए नहीं है, तो स्पैनिंग ये शो करेगा नहीं। तो इसकी क्या होगी, अब देखिए इसका मैक देख लेते हैं, तो मैक देखिए, तो इसका क्या है, ये है कॉपी, तो इसका भी मैक यहाँ लिख दीजिए, कंट्रोल, ठीक है, समझ में आया। तो एक काम करते हैं, है ना, कि ठीक है, तो ये यहाँ पे आप अभी देखिए अभी क्या होगा, अभी आप कनेक्ट करेंगे इसको इससे स्विच से, तो ये क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब देखिए इसका ये उससे इससे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा का पोर्ट ब्लॉक रहेगा, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो जैसा है वैसा है। अब देखिए शो स्पैनिंग ट्री करेंगे तो अब इसमें आ जाएगा, यानी रूट स्विच अभी भी यही है, ठीक है, अभी भी यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसकी भी प्रियोरिटी क्या है, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इतनी है। अब क्या करेगा ये, इसकी प्रियोरिटी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो इलेक्शन सबसे पहले किस में होते हैं, प्रियोरिटी बेस में, तो जी इसकी प्रियोरिटी को क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। तो इलेक्शन किसके लिए हो रहे हैं, याद रखिएगा हर विलेंस के लिए होता है। अभी ये सारे में क्या है, विलेंस 1 है, तो हम प्रियोरिटी किसके लिए चेंज करेंगे, उस विलेंस के लिए। तो कहाँ जाएंगे आप, कॉन्फ टी में आ गए। अब क्या करेंगे, इसकी प्रियोरिटी, तो ये स्पैनिंग ट्री, ठीक है, और किसके लिए स्पैनिंग ट्री, किसके लिए, विलेन 1 के लिए, विलेन 1 के लिए प्रियोरिटी क्या चेंज करेंगे, प्रियोरिटी क्या डाल देंगे, जैसे ही देखिए प्रियोरिटी में हम क्या बताए थे, आपका या तो 0 होगा, नहीं तो 4096 होगा, या 8192 होगा, यानी 4096 के मल्टीपल्स में, यानी 2 के पावर्स में ही होता है, ठीक है। तो लास्ट के जो 4 ऑक्टेट होते हैं, यानी हम बताए थे आपकी प्रियोरिटी, यहाँ देखिए याद होगा आपको, तो हम क्या बताए थे कि आपकी जो प्रियोरिटी होती है, अगर याद होगा आपको, सॉरी प्रियोरिटी आई है, प्रियोरिटी जो आपकी होती है वो 16 बिट का एक एड्रेस होता है। 16 बिट में आपके 16 बिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0000 0000 0000, ठीक है। फिर आ जाएंगे ये लास्ट के जो 4 1000, यानी कितने हो गए, 4 8 12 16 हो गए। यानी आपका जो ये लास्ट का 4 जो बिट्स है,
यही प्रियोरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रियोरिटी हो गया, सारे जीरो हो गए। अब इसमें आप चेंजेस करते रहेंगे, ये हो जाएगा 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी प्रियोरिटी, इसकी प्रियोरिटी 0 है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 कितनी होती है, 4096, हम देख चुके हैं निकाल करके। ठीक है, जी सर। अब क्या करेंगे, अब इधर इसी बिट को चेंज करेंगे, अब ये अब 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, बाकी सारे 0 रहेंगे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 13, तो ये क्या हो जाएगा, 8192 हो जाता है, इसका डबल। देखिए ना, अब प्रियोरिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 की पावर 12 से, फिर 2 की पावर 13, फिर 2 की पावर 14, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर जितने बिट्स हैं आपके उतने बिट्स तक। ठीक है, तो ये प्रियोरिटी होती है। इसी बीच में कहीं ना कहीं जब ये 1 हो जाता है और बाकी सारे 0 हो जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी हो जाती है। तो 32,768 इसकी ही वैल्यू होती है। पहला बिट 1 होता है, सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रियोरिटी स्विच की क्या दे सकते हैं, तो 2 दे सकते हैं, 4096 दे सकते हैं, 8, यानी यही वैल्यू आप स्विच की प्रियोरिटी दे सकते हैं। समझ में आया, तो ये हम इसमें हैं प्रियोरिटी चेंज कर रहे हैं। तो ये अगर हम शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये क्या लिखा है, 0 से लेकर के आप इतना दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए हम कुछ और दे रहे हैं, जैसे हम 5 दे रहे हैं, तो जैसे ही 5 दिए, 5 तो हो नहीं सकता हम जानते हैं, बट देखिए क्या रिप्लाई करेगा, ये बोल रहा नहीं, आप सिर्फ इसी के बीच में प्रियोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, यानी प्रियोरिटी दे सकते हैं 0 4096, यही वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 कर दे रहे हैं, प्रियोरिटी 0। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही 0 करेंगे, अब देखिए इलेक्शन हो रहा है, देखिए इलेक्शन हो गया, अब देखिए क्या होगा, पहले क्या था, रूट स्विच आपका ये था। ठीक है, अब देखिए 50 सेकेंड लेगा, हम फास्ट कर दे रहे हैं। अब क्या हो गया, अब देखिए रूट स्विच पहले ये था, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए शो स्पैनिंग ट्री। अब देखिए रूट स्विच कौन हो गया, ये हो गया। समझ में आया, यहाँ जी सर, जी सर। यही मैक इसका है, ये मैक इसका है। हाँ। अब रूट स्विच ये हो गया। अब ये देखिए इसका मैक लेस है, लेकिन अब ये रूट स्विच, क्योंकि पहले तो प्रियोरिटी पे ही ना चूज करता है, उसके बाद मैक जाता है। यस। प्रियोरिटी इसकी 32,768 है, हमने क्या किया, सबसे लेस प्रियोरिटी 0 कर दिया और रूट स्विच ये हो गया। अब ये आपके सर्वर रूम में ही रह के क्या करेंगे, जब आपका रूट स्विच आपने अपने केबिन में लगा के बना लिया है, तो अब जो भी ट्रैफिक जाएगा अब यहाँ पे भी आ सकता है। अब ये क्या किया, आपने सारे नेटवर्क्स को इसमें ला लिया, अब इसे यहाँ चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें इंटर भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनका डेटा एटा सारा चुरा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने चेंजेस तो हो गए, यानी आप खतरा ही है कि आपने अपना स्विच लाया और उसको रूट बना दिया। अब रूट स्विच जब बन जाएगा तो इनका सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, यहाँ मूव हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, आप एक सर्वर लगा करके इन ट्रैफिक को क्या करेंगे, स्पैनिंग कर लेंगे। अब सारा ट्रैफिक उस सर्वर में स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, यानी आपका क्या है, नेटवर्क पूरा इनसिक्योर है ना। जी सर। तो जी अब सर। क्या करेंगे कि देखिए,
अब इससे सिक्योर करेंगे कि हम अगर कोई भी स्विच लेके आए, कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी अगर स्विच लेके आए, तो वो क्या करें, वो इसके एसटीपी के रूट स्विच इलेक्शन जो होता है उसमें ये पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, तभी तो होगा सेफ। अब स्विच में क्या है, स्विच तो इलेक्शन ही करेगा, ये भी इसके पोर्ट्स हमेशा जैसे ही एसटीपी रहेगा, इसके पोर्ट्स हमेशा हेलो हेलो भेजते हैं, इसका हेलो भेजते हैं। जैसे ही आपका रूट डिफरेंट हुआ, तुरंत इलेक्शन, इलेक्शन में कोई रूट बन जाएगा, सारे नॉन रूट स्विच बनेंगे। अब सारे की मॉनिटरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए अब ऐसा करेंगे कि जैसे ही अब क्या करेंगे, देखिए जो अब तो ये जो दो पोर्ट्स हैं इसके, याद रखिएगा ये जो दो पोर्ट्स हैं ये रैक में होंगे, और बाकी जो 24 पोर्ट्स हैं यानी 22 पोर्ट्स हैं वो बाहर आएंगे, क्योंकि वहाँ से हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन सबके केबिन में देंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो 22 पोर्ट्स हैं उसमें हम ऐसी सिक्योरिटी लगा देंगे कि, क्योंकि 22 पोर्ट्स ही बाहर रहेंगे, और उसमें हम ऐसी सिक्योरिटी लगा देंगे कि कोई अगर स्विच लेके आए तो वो इलेक्शन ही ना कर पाए, क्योंकि हम उन पोर्ट्स को सेव कर देंगे, उसमें गार्ड लगा देंगे, यानी हम उस पर सिक्योरिटी लगा देंगे। समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। तो देखिए इलेक्शन क्या होता है, बीपीडीयू मैसेज फॉरवर्ड करता है। ये भी क्या करता है, बीपी स्विच का जो पोर्ट होता है ना, वो हर 2 सेकंड्स में हेलो हेलो मैसेज शेयर करता रहता है, फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। जैसे ही ये पोर्ट पे लगाया, तुरंत ये बीपीडीयू भेजा, और ये भी अपना बीपीडीयू भेजेगा, और दोनों का बीपीडीयू जब मैच होगा तो जैसे ही अनमैच्ड होगा, इसका कुछ और रहेगा, इसका कुछ और रहेगा, तुरंत इलेक्शंस हो जाएंगे, और फिर इलेक्शंस में जो रूट स्विच बनेगा उन वही सबके पास इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो अब क्या होगा कि हम जो बीपीडीयू मैसेज 22 पोर्ट्स से जो इसके बाहर आए हैं, उन पोर्ट्स में हम बीपीडीयू मैसेज ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ब्लॉक कर देंगे तो ना ये बीपीडीयू बाहर भेजेगा और ना ही बाहर से कोई अंदर जाएगा। हम ऐसा कर देंगे कि इसके जो 22 पोर्ट्स हैं वो बीपीडीयू मैसेज को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे अगर बाहर से कोई बीपीडीयू जाएगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जब तक वो स्विच एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इलेक्शन होंगे नहीं, और इलेक्शन होंगे नहीं तो रूट स्विच जो है वो वही रहेगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, इसके पोर्ट्स में गार्ड बैठा देंगे। ठीक है, गार्ड बैठा देंगे, और वो गार्ड क्या करेगा, इसकी सिक्योरिटी करेगा, यानी कोई भी आपका बाहर से कोई भी स्विच लगाएगा वो उस ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हटाते हैं, और देखिए इसमें 1 और एंड 2 अंदर के हैं और बाहर के 2 से लेकर के 24 हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम लगा सकते हैं कौन सा आप पोर्ट लगा सकते हैं सिक्योरिटी। आप लगा सकते हैं पहला बीपीडीयू, ठीक है, दूसरा रूट गार्ड लगा सकते हैं, जो रूट स्विच है जो वही रहेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ठीक है, रूट गार्ड लगा सकते हैं, और तीसरा लूप गार्ड बना सकते हैं। लूप गार्ड मतलब कोई बाहर जाएगा ही नहीं। बीपीडीयू गार्ड लगा सकते हैं, लूप गार्ड लगा सकते हैं, और रूट गार्ड लगा सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, इन 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक लगा देंगे तो बाहर से अगर कोई स्विच कनेक्ट भी करेगा तो वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक, ये तुरंत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 से लेकर के 24 पोर्ट्स तक जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, गार्ड लगा देंगे। ठीक है, समझ गए? तो अब देखिए जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी लगाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर मोड में तो आपको जाना ही है,
अब क्या करेंगे, इंटरफेस में कहाँ से लगाना है, 3 से लेकर के 24 पोर्ट्स वही तो बाहर जाएंगे, बाकी ये 2 पोर्ट तो अंदर स्विच से स्विच जो रैक है उसमें कनेक्टेड है। तो ये जो 3 से जी लेकर सर। के 24 पोर्ट है उसी से आप बाहर लेके आएंगे, तो हम उसी पोर्ट में क्या करेंगे, गार्ड लगा देंगे। तो इंटरफेस रेंज जाइए और क्या FA0/3 से लेकर के 24 पोर्ट्स में जाइए, आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम BPDU गार्ड इसका इनेबल कर देंगे। तो स्पैनिंग ट्री आ गए, स्पैनिंग ट्री। उसके बाद क्या होता है इसका BPDU गार्ड बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है, हम इसको क्या करेंगे, इनेबल्ड कर देंगे। डिसेबल्ड होता है यानी उसमें कोई गार्ड नहीं लगा रहता है, और उसको हम क्या करेंगे, इनेबल्ड, यानी चौकीदार सोया हुआ है अभी इसके पोर्ट का, हम उस चौकीदार को बोलेंगे नहीं अब तुम बैठे रहो, तो हम इसको क्या करेंगे, जगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा। जैसे ही इनेबल्ड होगा, अब क्या करेगा, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट, कोई BPDU मैसेज ही सेंड नहीं करेगा। तो जैसे ही मान लीजिए इस बाहर से, अब ये प्रियोरिटी हमने चेंज किया हुआ ही है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्विच लेके आएगा, केबल्स लगाएगा जो भी है जिसमें भी, और अगर मान लीजिए 3 से लेकर के सारा है तो 3 का लगा दिया हमने। अब इसमें क्या करेगा, ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो देखिए केबल क्या हुआ, ये इसने गार्ड इनेबल्ड है, केबल इसका पोर्ट डाउन हो गया। यस सर। अब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, अब जो रूट स्विच है वो रूट स्विच ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, BPDU गार्ड्स यानी सिक्योरिटी लगा दी, बाहर से कोई स्विच भी लाएगा तो भी वो उसमें इंटर नहीं करता, ठीक है। तो आप BPDU गार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप क्या क्या लगा सकते हैं, कॉन्फ-T में जाइए और ये हमारा यहाँ पे आइए। अब इसको इनेबल्ड है तो इसको डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, डिसेबल्ड इनेबल्ड, ठीक है। तो डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, अब ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे स्पैनिंग, ठीक है, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और यहाँ पे BPDU गार्ड है, देखिए आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे BPDU गार्ड है, बाकी आप और स्विच में फीचर्स देता है, स्क्रीन शो नहीं हो आप रही। रूट गार्ड भी लगा सकते हैं, लूप गार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BPDU गार्ड ही इसमें अभी है, ठीक है। तो आप उसको इनेबल्ड कर देंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच टू इन डिवाइस सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। यस। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था एक जैसे ये सॉरी हाँ, कल हम क्या बोले थे कि जैसे आपका इन्वायरमेंट है, ये आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपके स्विच हैं 1 2 एंड 3, आपके सपोज कीजिए ये एक्सेस स्विचेस हैं, ये कोर स्विचेस होते हैं। एक्सेस स्विचेस में आपके यूजर बैठते हैं, यहाँ पे भी यूजर बैठेंगे, यहाँ पे भी यूजर बैठेंगे, ठीक है, यही यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये आपका पोर्ट्स है, ये आपकी क्या है, कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया या डेस्कटॉप किया, बोला है कि आप कंपनी के लैपटॉप में ही यूज कीजिएगा इस पोर्ट्स को। आप क्या करते हैं, लैपटॉप लाते हैं और अपना पर्सनल लैपटॉप लगा लेते हैं यहाँ पे,
और लगा करके जब आप पर्सनल लैपटॉप लगाएंगे तो आपके लैपटॉप को आईपी मिल जाएगी, और जब आईपी मिल जाएगी तो आप इस नेटवर्क में चले जाएंगे, और जब इस नेटवर्क में इंटर कर जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या स्विच का आईपी पता हो तो स्विच को भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, कोई वायलेशन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वायलेशन। जब कोई अटैकर या जब कोई बैड गाई किसी बैड रीजन से नेटवर्क में इंटर करता है तो उसका क्या होता है, उसका मोटो यही होता है कि नेटवर्क में हार्म पहुंचा देना, यानी उसके स्विच में नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस कर देना। तो इसको हम बोलते हैं वायलेशन, वायलेशन इन नेटवर्क। तो ये इसका मोटो यही होता है कि वायलेशन करने का, तो इसको हम बोलते हैं वायलेशन। तो इस पोर्ट्स का जो मोड होता है उसको हम वायलेशन मोड बोलते हैं। तो इस पोर्ट्स के वायलेशन मोड को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यानी जो भी सिक्योरिटी लगाते हैं हम इस पोर्ट्स में, इन डिवाइस के लिए भी वो सिक्योरिटी लगाते हैं। तो हम इसके लिए कैसे लगा सकते हैं, तो वायलेशन जो होता है, वायलेशन इसका मोड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट तो आप वायलेशन में पोर्ट का मोड चेंज कर सकते हैं। जब उस पोर्ट पे वायलेशन होगा, यानी वायलेशन कहाँ होगा, इसी पोर्ट पे होगा, तो इस पोर्ट्स का मोड आप चेंज कर सकते हैं। यानी इसका मोड क्या कर सकते हैं, इसके मोड को आप प्रोटेक्टेड मोड में कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं, यानी कुछ बोल देते हैं नहीं यहाँ पे कोई अदर बाहर का कोई भी अलाउ नहीं है, तो यह रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। या हम ऐसा कर देंगे कि जैसे ही कोई लगाएगा इस पोर्ट को हम क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। जैसे ही कोई लगाया पोर्ट ही शट डाउन हो गया। पहले हम या हम एक स्टिकी नोट्स देंगे, ठीक है, स्टिकी नोट्स देंगे और उसको बोलेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन, तो उसको सीधे लगा देंगे। आप कहीं भी जाते होंगे, किसी भी अच्छे कंपनीज में जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे, तो आप नहीं कनेक्ट हो पाते जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, या जैसे ही आप केबल लगाएंगे दूसरा डिवाइस लगाएंगे वो सीधे बोल देगा कि इनवैलिड, या कुछ ऐसे ही मैसेज आ जाएगा, या वो पोर्ट ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं कि ये सिक्योरिटी के मोड्स हैं। तो ये प्रोटेक्टेड जो होता है वो ओनली एक्शंस लेता है, बोल देता है कि नहीं यू आर नॉट अथराइज पर्सन, या कुछ ऐसे ही कर देता है। रिस्ट्रिक्ट होता है एक्शन, जो आप रिस्ट्रिक्ट होंगे आपको आप क्योंकि आपने कनेक्ट किया तो रिस्ट्रिक्ट किया, तो यानी आपको वो उधर से कुछ भी कर सकता है, आपके सिस्टम को भी शट डाउन कर सकता है, या आपके सिस्टम को भी हैंग कर सकता है उधर से। यानी बोलते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन, तो यानी आपने एक्शन किया आपको उसके बदले में रिएक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये शट डाउन कर देगा, जैसे ही शट डाउन कर देगा वो ये बोलेगा खत्म बात भी, आप अब तो कभी आप ही नहीं होगा। अब एडमिन चाहेगा तो इसको आप करेगा, अदरवाइज ये पोर्ट ही हमेशा के लिए बंद हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, वायलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी यहाँ पे वायलेट ना हो, वायलेशन ना हो, ये सारे प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें हम देख लेंगे। अब आ जाइए, ये पोर्ट आपका पोर्ट जो होता है, ये पोर्ट जो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं इसके टाइप्स होते हैं, आप देखे होंगे टाइप्स। एक हम ऑटो मोड में देखे होंगे, यानी L3 का जो देखे आपने पोर्ट्स वो ऑटो मोड में होता है, ऑटो मोड या डायनामिक मोड, ठीक है। डायनामिक या ऑटो मोड क्या होता है, वो देखता है कि आप उसके सामने वाला जो पोर्ट है उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो पोर्ट का बिहेवियर एक्सेस है तो अपने आप को एक्सेस बना लेगा, अगर उसका बिहेवियर ट्रंक है तो अपने आप को ट्रंक बना देगा। यानी वो सामने के हिसाब से अपने पोर्ट्स का बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। डायनामिक डिजायरेबल मोड होता है, एक ऑटो मोड होता है, दूसरा डायनामिक डिजायरेबल मोड होता है। तो डायनामिक डिजायरेबल मोड्स आप उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है आपका, ट्रंक होता है। ट्रंक आपको पता ही है, ट्रंक मल्टीपल ट्रैफिक विलेंस के ट्रैफिक को ले जाने का काम करता है। फिर आपका एक चौथा एक्सेस मोड हो सकता है। एक्सेस मोड क्या होता है, जिससे आपके डिवाइसेस इन डिवाइसेस यानी यूजर्स कनेक्टेड होते हैं,
जो नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। नॉन नेगोशिएबल यानी आप पोर्ट के मोड को भी चेंज कर सकते हैं। नॉन नेगोशिएबल यानी आपके लिए वो नेगोशिएट नहीं करेगा, यानी आपको कनेक्शन नहीं देगा। तो ये नॉन नेगोशिएबल का ऑप्शन सिस्को स्विच में नहीं होता है। सिस्को स्विच में यही 4 होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अब देखिए हम देखेंगे कि कैसे क्या करेंगे, कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। अब देखिए आप जो भी सिक्योरिटी लगाएंगे वो इन मोड्स पे नहीं लगेगा, डायनामिक मोड्स पे सिक्योरिटी लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये इन मोड्स पे इस पे नहीं लगेगा। पोर्ट सिक्योरिटी ऑलवेज अप्लाई एट एज्ड पोर्ट, ठीक है। यानी एज्ड पोर्ट क्या होता है, जिससे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिससे आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उसी पोर्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अदरवाइज दूसरे ऑटो मोड, डायनेमिक मोड, उस पे आप सिक्योरिटी नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए हमने L3 का जो पोर्ट्स को जब हम ट्रंक बनाते थे तो वो क्या बोलता था, यू कांट चेंज ऑटो टू ट्रंक। आपको पहले ऑटो टू ट्रंक नहीं हो सकता, आपको एक्सेस जाना पड़ेगा, फिर आप उसको ट्रंक बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको एक्सेस मोड्स में लाना है और वहाँ पे आपको क्या सिक्योरिटी लगाने हैं। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमारा स्विच टू स्विच हो गया। अब आप सेम चीज़ को आप देखिए, सेम ऐसे टोपोलॉजीज लीजिए और वहाँ पे क्या कर दीजिए, एज डिवाइस को ले लगा दीजिए। यानी हम क्या करेंगे, स्विच टू एज डिवाइस। तो हमारा क्या हो गया, ये यहाँ आएंगे, कनेक्ट कर दीजिए। सपोज कीजिए हमने क्या किया, इसी के लिए हमने एक बनाया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं नेटवर्क, और इसमें हम क्या करते हैं, यूजर्स रख देते हैं। ये केबिन है, इसमें हम यूजर्स रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूजर्स रख देते हैं, यहाँ पे यूजर्स रख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे क्या हैं, कनेक्टेड हैं। बिल्कुल इससे कनेक्टेड हैं, ये अब चल रहा है, ठीक है। अब क्या किया कि एक बंदे ने, किसी ने भी एक घर से अपना लैपटॉप लाया, वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये सारे आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क है, DHCP इसको आईपी दे देगा, तो DHCP आईपी दे देगा तो ये सब नेटवर्क में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम इसको क्या करते हैं, आईपी दे देते हैं, तो 10.0.0.1 दे देते हैं। इसको आइए, ठीक है, सॉरी ये लेगा नहीं, 2 कीजिए। अब ये आप एक दूसरे से बात करेंगे, 1 आराम से पिंग कर लेगा, किसको, 2 को पिंग कीजिए, 10.0.0.2 पिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब ये नेटवर्क चल रहा है, ये आया एक अपना और यहाँ ला करके इसमें लगा दिया। तो जैसे मान लीजिए अगर हम अभी क्या करेंगे, अभी 10.0.0.10 ले लीजिए, और ये आया, अभी चल रहा है नेटवर्क। ये सिंपल आएगा, अपना केबल लगाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। अब इस नेटवर्क में अब ये भी बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अब देखिए
पिंग 10.0.0.10 कर रहा है, ठीक है। आराम से आपका कुछ भी चेक कर सकता है। अब हम कर देंगे कि नहीं, हमारा सिर्फ यही होना चाहिए, बाहरी कोई भी डिवाइस आए वो इस पे कम्युनिकेट ना करे, ठीक है। तो हम कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इस पोर्ट्स पे हम मैक बैंडिंग कर देंगे। आप सुने होंगे नाम मैक बैंडिंग का। तो यानी हम क्या करेंगे, इस पोर्ट्स पे हम जितने भी, जैसे मान लीजिए हम कंपनी एम्प्लॉय को देती है लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है, तो वो क्या करती है कि उसका मैक बैंडिंग कर देती है कि यानी जब वो अपना लैपटॉप लेके आएगा तो नेटवर्क इंटरनेट उस कंपनी का नेटवर्क उसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में चलेगा, अदरवाइज दूसरे में नहीं चलेगा। तो यानी इस पोर्ट्स पे क्या करता है वो मैक बाइंडिंग कर देता है। सुने होंगे आप नाम। जी सर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एक पोर्ट्स पे कितने डिवाइस की मैक बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मान लीजिए कि अगर आपने एक डिवाइस दिया, आपने एम्प्लॉय को लैपटॉप भी दिया हुआ है, एम्प्लॉय का अपना डेस्कटॉप भी है, तो अगर एक पोर्ट पे एक ही चलेगा तो ये तो दिक्कत हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं आप, एक पोर्ट्स पे 132 मैक को बाइंडिंग कर सकते हैं, यानी 132 डिवाइस इस पे काम करेगा, यानी कनेक्ट कर लेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 132 डिवाइस का मैच इससे मैच करा सकते हैं। वो पूरा 132, यानी इसको हटाइए, फिर जो जिसकी मैच बैंडिंग रहेगी वो इस पे चल जाएगा, जिसकी नहीं रहेगी वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं मैच बैंडिंग, क्या करते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, इन दोनों पोर्ट ये अंदर होंगे, बाहर कौन से आए होंगे आपके यहीं पे। तो आपने कहाँ जाना है, उस बाहर वाले पोर्ट्स पे जाना है, तो वही उसके इंटरफेस पे जाना है। क्या करेंगे, इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस रेंज FA0/3 से लेकर के 24 तक गए। अब यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ आए, अब क्या करना है आपको, पोर्ट सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है। आपने क्या किया, एक्सेस कर दिया। अब पोर्ट सिक्योरिटी यहीं पे लगेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सारे पोर्ट्स पे एक ही तो मैक करेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम, ये कौन सा पोर्ट है, 3 है, 3 पे इसका मैक बैंड कर देते हैं और 4 पे इसका मैक बैंड कर देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसका मैक तो पहले निकालें। तो क्या लिखते हैं, IP config/all। अब देखिए इसका मैक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किसको ओपन किए, ये हमने क्या किया, ऊपर वाले का है, ऊपर वाले का कर दिया, ठीक है। अब इसका आइए, इसका मैक देखिए कहीं होगा मैक एड्रेस। अब आइए यहाँ पे IP config/all, यहाँ आइए, फिजिकल एड्रेस कॉपी कीजिए, क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, मैक को कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस स्विच में आइए, यहाँ पे
अब सारे पोर्ट्स में तो नहीं जाना है, सारे पोर्ट्स में एक ही मैक थोड़ी ना करना है, ये सारे अलग अलग हैं। 3 पे ये मैक है, 4 पे ये मैक है। तो आपने क्या करना है, ये कहाँ गया, सबसे पहले तो ये से गायब होइए, पीछे जाइए, एग्जिट इंटरफेस FA0/3 आइए, ठीक है। अब इसको क्या बनाइए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना दिया। अब क्या करना है आपको, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, अब फिर मैक लेना है। कौन सा मैक लेना है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में क्या बनाना है, पहले आप क्या करेंगे, मैक एड्रेस, और यहाँ पे देखेंगे मैक एड्रेस स्टिकी बनाना है या क्या करना है। पहले हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस ही पहले, इसी का हम मैक क्या करते हैं, इसकी मैक बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे, फिर जाएंगे, कुछ नहीं आपका। अब देखिए, अभी अभी क्या लिख रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी नॉट इनेबल्ड, तो इथरनेट इस पे। तो पहले क्या करना है, आपको पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना है। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल, पहले आपको क्या करना है, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब इसको करेंगे तो मैक हो जाएगा, ठीक है, मैक कर दिया, ठीक है। अब ये इस पे क्या हो गया, मैक बंद हो गया। अब क्या करना है, इसका वायलेशन मोड क्या रखेंगे आप, शट डाउन रखेंगे कि आप रिस्ट्रिक्ट रखेंगे या प्रोटेक्ट रखेंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका वायलेशन मोड शट डाउन रखते हैं। तो स्विच पोर्ट वायलेशन, सॉरी, स्विच पोर्ट हाँ, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अब वायलेशन में देखेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट या शट डाउन। तो आप मान लीजिए शट डाउन कीजिए, ठीक है, प्रोटेक्ट शट डाउन कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैक को लगा दिया, यानी आप क्या कर सकते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोर्ट्स को कर सकते हैं, यानी ये क्या करता है, मिनिमम 1 अलाउ करता है और मैक्सिमम आपका 132। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मैक चलेगा, बाकी दूसरा नहीं चलेगा। तो उसको कैसे सेट करते हैं ये देख लीजिए, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम। अब देखिए मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 132 तक सिर्फ आपका। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 ही कर दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही काम करेगा। अब इस पे क्या हो गया, आपका पोर्ट सिक्योरिटी इस मैक के साथ लग गया। सेम हम क्या कर रहे हैं, वो इस पे कर रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ यहाँ देख लीजिए, अब हम इस लैपटॉप को लेके चल रहे हैं और यहाँ पे क्या है, 3 नंबर पे ये बैकिंग है। तो आप देख सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी लगा है कि नहीं है। तो इंड कर दीजिए, देखने के लिए क्या लिखेंगे, शो, ठीक है, शो पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरफेस किस पे, जिस इंटरफेस पे देखना है, किस पे लगाएं, FA0/3 पे लगाएं। तो यहाँ देखिए है, यहाँ दिख गया आपको, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड है, ठीक है, पोर्ट स्टेटअप ये है, वायलेशन मोड ये है, दिस सिर्फ मैक्सिमम एड्रेस एक ही काम करेगा, ठीक है, आपका ये है आपका। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप पिंग कराएंगे, जैसे मान लीजिए इस पे सिक्योरिटी लगाया है आपने, इस मैक के साथ है, तो यहाँ पे आप देखिए, पिंग कराएंगे, पिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आपका पोर्ट चल रहा है, कुछ नहीं है चेंजेस। अब क्या होगा, अब हम केबल यहाँ से निकालेंगे और ये आएगा, ये अपने लैपटॉप में लगा देगा, ठीक है, लैपटॉप में लगाया, पोर्ट इसका अप हुआ,
कोई नहीं, अब हो गया, अब हो गया। अब ये क्या करेगा, कोशिश करेगा अंदर जाने की, यानी किसी से कम्युनिकेट करने की। तो समझ लीजिए इसी से कम्युनिकेट करा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पिंग करा रहे हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं पिंग 192.168 डॉट, सॉरी क्या है, 10 डॉट है ना, इसका आईपी क्या है, 10.2 है, 10.0.0.2। अब देखिए जैसे ही पिंग कराएंगे हम, क्या होगा, देखा आपने, यस सर। जैसे ही इसने इससे कोशिश की तुरंत ये पोर्ट ही क्या हो गया, डाउन। अब ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी अब सिर्फ इसी से करेगा। ठीक है, जी सर, जी सर। तो ऐसे आप पोर्ट सिक्योरिटी अपना कर सकते हैं। मैक बाइंडिंग करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो आप ऐसे ही मल्टीपल्स फीचर्स आप यूज करके देखेंगे, आप सारी चीज़ें आप करेंगे। तो आप पोर्ट सिक्योरिटी में स्विच टू स्विच सिक्योरिटी देखेंगे और स्विच टू एंड सिक्योरिटी देखेंगे। तो एंड पॉइंट में अभी हमने क्या किया, शट डाउन किया। आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। और ये तो होता ही होता है, बड़े बड़े या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या कहीं भी आप नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में तो ये एक तो होना ही होना है। पोर्ट सिक्योरिटी को हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनेबल्ड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते ही करते हैं। मैक बाइंडिंग आप देखे होंगे, करते ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आप काम करते होंगे उसमें नेटवर्क टीम के साथ, या कभी कभी आप लोगों को भी ये काम दे दिया जाता है मैक बाइंडिंग का, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्या था, आपका स्विच का काम था। ठीक है, तो स्विच, अब थोड़ा सा एक टॉपिक्स बचा हुआ है कि स्विच में हम आईडी पासवर्ड कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। कुछ नहीं है उसमें, देखिए हम आपको दिए होंगे तो उसमें सारा पासवर्ड कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ें हम दे दिए होंगे। तो इसमें एक होता है इनक्रिप्टेड और एक होता है आपका प्लेन टेक्स्ट और एक होता है इनक्रिप्टेड। ठीक है, तो ये हमारा स्विच है। आप प्रैक्टिकल करने आए होंगे संडे को तो देखे होंगे इनेबल पासवर्ड, तो ये पासवर्ड वो पासवर्ड लगा होगा। तो जैसे ही ये यूज़र ऑथेंटिक यूज़र मोड होता है, जैसे ही इनेबल वहाँ पे करते हैं लैब में हम लोग, तो पासवर्ड पूछता है। ठीक है, तो ये पासवर्ड डाल देते हैं। फिर यहाँ पे अभी देखिए पासवर्ड नहीं है तो ऐसे ही आ गए, पासवर्ड रहता तो आपको क्या करता, वो वेरीफाई करता है ना। तो हम कैसे डालेंगे पासवर्ड वो देखते हैं। तो इनेबल पासवर्ड क्रिएट करने के भी लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। अब यहाँ पे इनेबल, देखिए दो चीज़ होता है, इनेबल और उसके बाद इनेबल का पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6। हमने अब इनेबल पासवर्ड क्या डाला, इनेबल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या जो हम लोग वहाँ डाले हैं यहाँ पे कैपिटल ENABLE@123 यही करते हैं। अब इंटर चले जाते हैं लैब में। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे इनेबल लिख दिया, अब ये हमारा पासवर्ड आ गया। अब देखिए एग्जिट होके पीछे जाइए, फिर से एग्जिट होके पीछे जाइए, अब आ गए इस मोड में। अब जैसे ही यहाँ पे इनेबल लिखेंगे, अब आपसे क्या मांगने लगा, पासवर्ड मांगने लगा। पासवर्ड। ठीक है, तो वही पासवर्ड लिखेंगे ENABLE, दिखाई नहीं देगा लेकिन आपका आएगा, आप इंटर चले।
ठीक है, तो समझ गए इनेबल पासवर्ड कैसे लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखेंगे जब शो रन किए, तो यहाँ देखिए ये जो इनेबल पासवर्ड लगाया है, यहाँ पे क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट में दिखता है। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने स्विच ओपन करके ऐसे ही छोड़ दिया और इनेबल पासवर्ड लगा है, तो कोई आपके बगल का कोई जो आपका रेकी कर रहा होगा वो देख सकता है ऐसे शो पासवर्ड शो रन चला करके, है ना। ये तो तुरंत लिख लेगा, बाद में आप नहीं रहेंगे तो ओपन कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका हम इनक्रिप्टेड फॉर्म लगा देते हैं। तो एक और मोड होता है इसमें, कॉन्फ जाएंगे और इनेबल लगाएंगे। इनेबल का जो हमारा होता है सेक्रेट, ये सेक्रेट होता है। ठीक है, सेक्रेट में क्या लिखता है, हम सेक्रेट में यही एस लिखेंगे, SECRET। ठीक है, @123। ठीक है, ये हमने लगा दिया सीक्रेट, SECRET @123। अब देखिए, अब ये सीक्रेट भी लग गया, इनेबल भी लग गया। इनेबल का पासवर्ड 2 लगा, एक प्लेन पासवर्ड और दूसरा आपका सीक्रेट लग गया। ठीक है, अब क्या करिए, इंटर जाइए, फिर एग्जिट जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपने 2 पासवर्ड लगाया है इनेबल के लिए, एक प्लेन पासवर्ड और एक आपने लगाया है क्या, सीक्रेट वाला। तो देखिए इनेबल कीजिए और हम क्या लिख रहे हैं, इनेबल ENABLE @123 किया, नहीं ओपन हुआ। ठीक है, अब हम लिखेंगे सेक्रेट, SECRET @123, ये आ गया। देखिए इनेबल में 2 पासवर्ड आपने लगाया, एक सेक्रेट और एक लगाया आपने प्लेन पासवर्ड। ठीक है, दोनों इनेबल पे ही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट किसने ये कौन सा उठाया, इसने सेक्रेट वाला। तो याद रखिएगा, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इनेबल पासवर्ड में एक पासवर्ड लगाया है और एक सेक्रेट लगाया है, तो दोनों में आपको कौन से किस पासवर्ड से आपका स्विच ओपन होगा, यानी आगे बढ़ेगा। तो आपने बोल देना है जो आपने स्विच सेक्रेट के लिए लगाया है पास, वही आपका क्या होगा, उसी से आप स्विच में इंटर करेंगे। ठीक है, तो सिस्को के स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेक्रेट ही लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाँ कुछ बोला आपने। सर थोड़ा सा ऊपर करना, कमांड देखना था। अच्छा इनेबल अच्छा, वाला हाँ हाँ, ये देख लीजिए कमांड। सर, और थोड़ा करना, वो जो सर शुरुआत में क्रिएट करें। कौन सा, हाँ हाँ यही है नीचे सर। हाँ सर, ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये ठीक है सर, हो गया। हाँ, इनेबल के लिए ये हो जाएगा, और ये आपने क्या हुआ, सेक्रेट के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, जब आपने सेक्रेट का पासवर्ड लगाया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इनेबल्ड, ठीक है, और देखिए ये पासवर्ड, ये सेक्रेट का देखिए ये किस फॉर्म में आया आपका, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया। ये क्या है आपका पासवर्ड, प्लेन फॉर्म में आ गया। तो मान लीजिए अगर ये आपने सिर्फ इनेबल लगाया तो कोई अगर देख भी लेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा वो पासवर्ड क्या है। ठीक है सर, ठीक है, और ये आपका इनेबल का पासवर्ड। ठीक है, तो तो ऐसे, सर सीक्रेट लगाने के बाद हम सीक्रेट से ही वो कर सकते हैं ना सर। हाँ सेक्रेट से, अगर अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेक्रेट ही लेता है वो, अगर एक स्विच में इनेबल भी इससे प्लेन पासवर्ड भी लगा है और सेक्रेट पासवर्ड भी लगा है, तो वो ओपन आपका सेक्रेट से ही होगा। सर हम डायरेक्ट डायरेक्ट सीक्रेट पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं लगा प्लेन की सकते जगह? हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, इसको हटा दीजिए, हटाएंगे कैसे, कॉन्फ में जाएंगे,
ठीक है। और हमारा क्या था, कैसे हटाते हैं हम, नो इनेबल पासवर्ड, ठीक है, कर दिया, हट गया हमारा। अब देखेंगे आप END शो रन। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपका हट गया ना पासवर्ड। ऊपर देखिए इनेबल के साथ साथ क्या था आपका, पासवर्ड भी था। पासवर्ड। अब ये हट गया। जी सर। आप सिर्फ सेक्रेट भी लगा सकते हैं, सिर्फ इनेबल भी लगा सकते हैं। मोस्टली सेक्रेट ही लगाया जाता है क्योंकि वह इंक्रिप्टेड फॉर्म में देता है ना। और सर इसी में हमें यूजर क्रिएट करना हो तो? हाँ, यूजर अगर क्रिएट करना हो तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्विच में, अब देखिए ये क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सेस के लिए है स्विच को। आप अगर जी मैनेजमेंट जी। पोर्ट के थ्रू भी जाएंगे तो भी आपको ये पासवर्ड वेरिफिकेशन करेगा, यूजर पे ही वेरिफिकेशन करेगा। एक और पासवर्ड होता है, वो आपके इस कंसोल को ही वेरीफाइड करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूजर बनाना है। तो यूजर कैसे बनाते हैं, कॉन्फ टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम, ठीक है, जैसे हम लोग एडमिन लिखते हैं, एडमिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम एडमिन हो गया। यहाँ देखिए अब यूजर को प्रिविलेज देंगे। प्रिविलेज मतलब होता है जैसे आप यूजर से क्या क्या करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग एडी डायरेक्टरी में आप यूजर बनाते होंगे तो उसको ये रीड राइट का परमिशन देते होंगे, किसी को देते होंगे कि कुछ चेंजेस भी कर सकता है ना। जी 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 सर, तो यस सर। यहाँ वही प्रिविलेज पैनल है। तो यहाँ पे आप जो यूजर जो बना रहे हैं उसकी प्रिविलेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिविलेज, तो मैक्सिमम प्रिविलेज इसमें 15 होता है, 0 से लेकर 15 दे सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे पूरा दे दीजिए क्योंकि आपका अपना यूजर है। अब यहाँ पे आप पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं और सेक्रेट भी यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आपको अब पता चल गया, पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिख जाता है और सेक्रेट क्या है उसका, इनक्रिप्टेड फॉर्म में देता है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेक्रेट, या अभी पासवर्ड ही देख लीजिए, पासवर्ड लिख दीजिए। अब पासवर्ड जो भी आप दे दीजिए, एडमिन है तो कैपिटल ADMIN @123 किया जी हमने। जी। अब ये आपका यूजर बन गया, ठीक है। तो एग्जिट यस सर। जाएंगे। अब जैसे ही इस स्विच को एक्सेस करेंगे, टेलनेट लेंगे या इसका क्या बोलते हैं, इसका इसका टेलनेट लेंगे या इसका आप SSH लेंगे, तो वहाँ पे क्या करेगा वो, SSH लेंगे तो आपको यूजर वेरीफाई करेगा। यानी आप इसको ग्लोबली आप एक्सेस लेते हैं तो वहाँ पे क्या करेगा वो, आपको यूजर्स वेरीफाई करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको विलेन को IP देना होता है ना, कॉन्फ टी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी विलेन है, तो यानी देख लीजिए, डू शो विलेन, डू शो विलेन, ब्रीफ करते हैं, विलेन 1 है तो आप क्या करते हैं, इंटरफेस विलेन, सॉरी विलेन 1, इसको IP दे देते हैं कोई भी 192.168.1.254.255, यहाँ पे IP एड्रेस लिखते हैं ना, IP एड्रेस, IP एड्रेस 192.168.1.255.255.255.0। ये आप क्या किया आपने, विलन को IP दे दिया। हम कहें प्रैक्टिस करते रहिएगा नो शटडाउन लिख करके। अब क्या हो गया, आपने उस विलेंस को IP दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब अभी बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट्स किस में है, विलेन 1 में है, तो बिल्कुल एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक जो भी एक लेंगे यहाँ पे, और एक इसका आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अभी क्या हो जाएगा, विलेन 1 में हो जाएगा। अब सिस्टम को IP दे देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, 192.168
192.1.1 दे देते हैं और 192.168.1.254 ऐसे ही तो एक्सेस करते हैं ना हम लोग लैब में। हाँ, यहाँ देखिए इसमें एक्सेस करने के लिए आपको टेलनेट और एसएसएच यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको टेलनेट करना है कि एसएसएच करना है, ठीक है। तो अभी क्या है अभी हमने क्या है इसमें एसएसएच नहीं डाला है, ठीक है, और टेलनेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अगर रहता है तो आईपी डालते हैं टेलनेट के लिए, तो 192.168 यही तो करते हैं 1 डॉट और विलेन की आईपी डालते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है, द करेंट डू यू न्यू सेशन विद द प्रीवियस सेशन। अभी क्या है आपने अभी कोई भी आपने इसका वो नहीं किया। यहाँ देखिए 1 मिनट, एक और सेशन ओपन है क्या इसका। अरे बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सारे को बंद कीजिए आप। समझ में आ रहा है ना, जो लैब में आए होंगे उनको और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। जी सर जी। देखिए यहाँ पे एसएसएच में यूजर नेम पूछ रहा है ना, तो हम आईपी डाल देंगे या होस्ट नेम डाल देंगे और यूजर नेम। देखिए स्विच के होस्ट नेम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। और टेलनेट क्या है, वो डायरेक्ट लैन में होना पड़ता है, डायरेक्ट बस आईपी डालिए और वो क्या करता है आपका एक्सेस दे देता है 192.168.1.254। जैसे ही करेंगे आपका ये क्या है, अभी आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे पहले स्विच में टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देख लीजिए, कॉन्फ़ है ना, कॉन्फ़। इसके लिए क्या करते हैं हम, लाइन VTY कितना जाते हैं, यानी हम कितने यहाँ यूजर डिफाइंड करते हैं कि कितने यूजर को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं यूजर कहाँ से कहाँ तक, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी आप कहाँ जा सकता है, यानी 1 से लेकर के 15 तक जा सकते हैं, यानी 0 से लेकर के 15, यानी आप 16 यूजर इसमें आप कर सकते हैं। तो हम अभी कितने यूजर के लिए बना रहे हैं, 6 यूजर्स के लिए। तो हमने डिफाइंड कर दिया, यानी 0 से लेकर के एक रेंज डिफाइंड कर दिया, ठीक है। अब आ गए आप इसमें, ठीक है। अब टेलनेट के लिए जो पासवर्ड आप डालेंगे वो पासवर्ड डाल दीजिए। तो हम क्या किए थे, टेलनेट का हमारा टेलनेट ही है, यहीं से डाले थे। समझ में आ रहा होगा अब आपको, ये पासवर्ड डाल दिया। अब किसके लिए, जो लॉगिन करेगा, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, इंटर कर दिया। अब हमने क्या किया, इसके लिए टेलनेट कॉन्फ़िगर्ड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जाइए, टेलनेट आइए, आईपी डालिए 192.168.1.254 आया। जी सर जी सर। टेलनेट का वेरिफिकेशन क्या है, कैपिटल TEL @NET 123। सॉरी क्या हुआ, ये कौन सा पूछ रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। टेलनेट का ही डाले थे ना, क्या डाले थे, कैपिटल, पासवर्ड तो गलत नहीं डाल दिया ना इसका, यहाँ देखिए ज़रा। अच्छा यही है टेलनेट, टेलनेट हो गया, देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ देखिए यहाँ देखिए TENLET हो गया है, इसीलिए कह रहा नहीं बोल रहा। यहाँ से देखिएगा TENLET @123 है ना। तो यहाँ पे क्या डालते हैं, TENLET @123, यहाँ देखिए आ गया। यहाँ पे इनेबल डालते हैं, तो यहाँ पे भी पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड हमने क्या सेक्रेट लगाया था ना, SECRET @123 हुआ। समझ में आया।
आप लोग हैं ऑनलाइन कि गायब हो गए? जी सर। यस सर यस। तो जी बोला सर। कीजिए, समझ में आ गया ना ये? जी सर। यस सर। हाँ, तो ये बहुत ही आसान है सारा। अब फिर से वीडियो देख लीजिएगा और ये सीख लीजिएगा मेरे का। ये जितना आप सीखेंगे ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे को एकदम स्विचिंग सारे से एकदम, यानी पासवर्ड से शुरू कीजिएगा। विलेंस विलेंस बनाना, विलेंस को आईपी देना, पोर्ट असाइन करना, ट्रंक बनाना, ईथर चैनल बनाना, ये सारे का एक पूरा टोपोलॉजी इसमें आपके पास है ही, कहीं जाना नहीं है। वो सारे को एक ही जगह बना करके पोर्ट सिक्योरिटी भी लगा दीजिए, तो उसमें ऐसे टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो जैसे क्या कर सकते हैं, अगर घर पे टाइम मिले तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे एक एक आप इसमें भी अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं, है ना? कि सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, एक L3 स्विच ले सकते हैं यहाँ पे, L3 स्विच, ठीक है। L3 स्विच लिया, यहाँ पे इसको ट्रंक से ऐड किया, इसको सिंपल ट्रंक से ऐड किया, फिर एक और स्विच लिया और इनके बीच में क्या हुआ, ईथर चैनल बना दिया। बनाना आ रहा होगा आपको, है ना? तो ये क्या करेंगे, आप यहाँ पे चैनल बना देंगे, ये भी सीख जाएंगे। चैनल 1, ठीक है। एक तरफ एक्टिव एक्टिव रख दीजिए, या एक्टिव एक्टिव या पैसिव वैसे आप जैसे बना सकते हैं, इसको बना दीजिए। इसमें वेलेंस बना दीजिए, वेलेंस 10, 20, 30, मल्टीपल ऐसे 80 तक, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें वीलन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताए भी थे, अप्लाई कर सकते हैं, याद आ रहा है ना? मैनेजमेंट यानी इसमें कुछ रूट स्विच बनेंगे। 10, 20 के लिए इसको रूट स्विच, 30 इसको बना दीजिएगा, उसके लिए इसको रूट स्विच बना सकते हैं। इसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आप यूजर्स बैठा लीजिए हर विलेंस में, है ना? यहाँ पे विलेन की आईपी भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सारे स्विचेस में। यहीं बैठे बैठे सारे स्विचेस को एक्सेस भी कर सकते हैं टेलनेट से, कर सकते हैं ना? जब सब सेम नेटवर्क में आ जाएंगे तो किसी को भी आप एक्सेस कर सकते हैं बैठे बैठे। कैसे लेते हैं वो तो हम चीज़ें दिखा दिए हैं आपको। तो जी सर। आप जी पूरा कर सकते हैं, बहुत इसको अच्छे से अपना मल्टीपल कर सकते हैं। सारा लैब्स एक ही टोपोलॉजी में आप ला सकते हैं। उसी में एक नोट्स बना करके अपना पूरा कमांड्स लिख करके फ्यूचर्स में आप फ्यूचर्स के लिए रख जाएंगे। यही चीज़ें जब जाएंगे आप इंडस्ट्री में काम करने को मिलेगा। अपना नोट्स अगर किसी से पूछना नहीं है, यहीं देख करके आप तुरंत करके दे देंगे। यहाँ पे मैक बाइंडिंग कैसे करते हैं, यानी इस पोर्ट्स पे इस डिवाइस को बाइंडिंग कर दीजिए, इस पोर्ट्स पे इस डिवाइस को बाइंडिंग कर दीजिए। यहाँ पे इन दोनों एक्सेस स्विचेस हैं तो यहाँ पे आप पोर्ट सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। यानी आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं इसमें, शुरू से लास्ट तक आप इसी तीनों में कर सकते हैं जो हमने स्विच का किया है, ठीक है। तो आप देखिएगा टॉपिक्स, हर टॉपिक्स को कवर करके इसमें एक टोपोलॉजीज बनाइएगा और प्रोजेक्ट बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा। आपको पता है ना कि आपकी जो टेस्ट होंगे वो उसमें क्लास परफॉर्मेंस के भी नंबर रहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो अच्छा करेगा उसको बेनिफिट्स मिलेंगे ही। तो आप करिएगा, अच्छा मेहनत करना। अभी तक जितना आपने काम नहीं करते थे तो आप करना शुरू कर दीजिए और स्विच का बिल्कुल कीजिए और बिल्कुल पूछिए, डिस्कस कीजिए। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। यूट्यूब्स पे वीडियो पढ़े हैं या और रेफरेंस पढ़े हैं तो अब तो आप इतना, आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ गई है कि आप चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे देखिए हम क्या करेंगे, हम आपको एक रोड मैप दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं। आप एक ही चीज़ को आप मल्टीपल तरीके से और भी ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी,
मैंने ये कहता कि मुझे ही फॉलो कीजिए, और भी तरीका अपनाइए, और अच्छे से उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, और कैसा बेहतर कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलमोस्ट आपका स्विचिंग कवर हो गया है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके स्विचिंग से ही रहेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे, और राउटिंग्स में आपका स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक में आपका रिप और ओएसपीएफ, तो ये सारे को पढ़ लेंगे। तो आपका इंटरव्यू कोई सा भी गारंटी है कि इतना पढ़ लीजिए, कुछ और एडवांस रहेगा वो भी पढ़ लीजिए, किसी भी लेवल का कहीं भी आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं अगर इस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता। आईपी एड्रेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत टाइम ले करके, उसको भी आप रिवीजन करते रहिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे राउटर, और वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करते रहिए, है ना। इसमें कोई डिस्कस करते ओके रहिए कुछ भी अगर करना हो तो। और ठीक है, ओके मेहनत किया कीजिए घर पे प्लीज़। आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, यही थोड़ा सा हुआ है। तो आप अब स्टार्ट कर दीजिए अगर। ओके सर। ठीक है। गुड नाइट सर। हाँ ठीक है। गुड नाइट गुड सर। गुड नाइट, गुड नाइट।